आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है गरीबी रेखा वाला साहूकार। ब्याज पर कर्ज बांटने वाले दीपक साहू का करोड़ों का लेन देन था, फिर भी वह गरीबी की रेखा के नीचे आता था तथा शासन की वे सब सुविधाएं ले रहा था जो गरीबियों को प्राप्त होती है। आज ही उसने सोसाइटी से 1 रुपये किलो की दर से मिले गेहूँ चावल 2530 रुपये की दर से वास्तविक गरीब लक्ष्मी चंद को बेचे थे, जो उसका कर्जदार भी था। दीपक साहू का मकान बहुत बड़ा था, जिसमें 10 दुकानें थीं तथा 20 किराएदार थे। हर माह उसे किराए से लाखों रुपए महीने की आय होती थी। इसके अलावा खेती से भी उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। दीपक ने सारी ज़मीन जायदाद अपने पिता एवं मां के नाम से खरीदी हुई थी। ब्याज से लेन देन का लाइसेंस भी मां के नाम था। बैंक के जितने भी खाते थे सब माता पिता के नाम से चल रहे थे, लेकिन सब पर उसका नियंत्रण था। माता पिता का उसके कारोबार में न कोई हस्तक्षेप था, न कोई योगदान। दीपक साहू अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके माता पिता शुरू में मजदूरी कर अपना गुजारा करते थे। दीपक साहू ने जब होश संभाला और कुछ तो उसने भी मजदूरी से ही शुरुआत की। वो नंबर 1 का कंजूस था, अपने पास से एक पैसा भी फिजूल खर्च नहीं करता था। उसने लेन देन की शुरुआत एक ज़रूरतमंद को 5% की ब्याज दर पर 2000 रुपये का कर्ज देकर की थी। उसने उसूल बना लिया था कि गिरवी रखने पर 3% और बिना गिरवी रखे कर्ज लेने पर 5% प्रति माह का ब्याज वसूलता था। ब्याज का भुगतान हर माह करना ज़रूरी था, अन्यथा ब्याज की रकम अगले माह जून मूल में जोड़ दी जाती थी। इसके बाद भी उसके यहाँ कर्ज लेने वालों की भीड़ लगी रहती। इसके साथ ही वो गिरवी रखा वो सामान भी बेचता था, जो कर्ज अदा न करने पर खूब डूब जाता था। यही कारण था कि उसका कारोबार खूब फल फूल रहा था। उसके कर्जदारों में बड़ी संख्या में वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने बैंक से कर्ज ले लिया था पर अदा नहीं किया था और बैंक के डिफ़ाल्टर हो गए थे। बैंक से उन्हें कर्ज मिलना मुमकिन नहीं था, इसलिए वे दीपक साहू से कर्ज लेते थे और ब्याज सहित अदा भी करते थे। दीपक साहू शुरुआत में कंजूस था, पर जैसे जैसे धन बढ़ता गया वैसे उसकी कंजूसी खत्म होती। नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो BPL कार्डधारी था, जबकि उसके यहाँ काम करने वाले लोग गरीबी रेखा के बाहर थे। वे गरीब होकर भी उन सभी सुविधाओं से वंचित थे जो शासन गरीबों को प्रदान कर रहा था। दीपक साहू पर शासन की नज़र कभी टेढ़ी नहीं हुई थी, क्योंकि वो ऊंची पहुंच वाला इंसान था। जाल तो मछली फांसती है, मगरमच्छों के लिए जाल थोड़ी बनाए जाते हैं। दीपक भी मगरमच्छ से कम नहीं था। आज उसने अपने उस बेटे की टर्म फीस के रूप में 12 लाख रुपए जमा कराए थे, जो MBBS के छात्रों को जमा करना पड़ते हैं, जिसकी उसे 3.5 लाख रुपए की रसीद दी गई थी। बाकी ब्लैक मनी के रूप में कॉलेज संचालक की जेब में पहुंच गई थी। दीपक साहू ने भी काला धन ही तो जमा किया था, इसलिए किसी से कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि सभी मिलकर शासन को चूना जोड़ लगा रहे थे।